इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारी चाय पर चर्चा आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि आज हमारे देश का बजट भी पेश होगा सदन में। और अखबार में क्या प्रमुख पत्रिका अखबार की जो प्रमुख सुर्खियां है, जो जैसा आपने बताया बजट को लेकर, तो बजट सत्र आर्थिक सर्वेक्षण आज होगा पेश, कल आएगा बजट। आम बजट में दिखेंगे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तस्वीर। दूसरी खबर है ऐतिहासिक कदम, तमिलनाडु के 200 साल पुराने मंदिर से 300 से ज्यादा दलितों को प्रवेश। तीसरी खबर पाकिस्तान से है, नमाज के दौरान धमाकों में 160 से ज्यादा घायल, टीटीपी पर शक, मस्जिद पर 60 मरे। जी, मस्जिद पर आत्मघाती हमला, 60 मरे। जी, विमानों का टकराना दुर्लभ, तह तक जाना होगा चुनौती। ये हादसा जो कोर्ट ऑफ एक्विनियर की तैयारी शुरू है उसका है। मौसम ने बिगाड़ा खेल, भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन, 8 दलों के नेता ही शामिल, यात्रा की सफलता का उत्साह, और राहुल ने किया शिव और इस्लाम का जिक्र। फाइजर ने टीके बेचने के लिए कोरोना वायरस से छेड़छाड़ की, ये साजिश बताई जा रही है। अमेरिकी कंपनी ने सेटिंग में कबूला। अमेरिका में पठान का धमाका, हफ्ते में टॉप 5 फिल्मों में। भारतीय मूल की ब्रिटिश अफसर प्रीति चंडी ने बनाया ध्रुवीय स्की अभियान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हम दैनिक भास्कर अखबार की सुर्खियां पढ़ेंगे कि क्या मुख्य हेडलाइंस दी है उसमें। नतीजा, नक्सली समटे, 560 गांव आतंक मुक्त, 262 स्कूल फिर खुले। दूसरी खबर है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल बोले मुझे कहा गया था ग्रेनेड फेंका जाएगा पर लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया। ये जो अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में है उसकी जी समापन की। अमेरिका के 90% युवा सोचते हैं कि वो आर्थिक रूप से जिम्मेदार है, लेकिन 35 अब भी पेरेंट्स पर ही निर्भर है। जी। अब हम हरिभूमि के स्टेट एडिशन की खबर पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने मांगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई ट्रेन और नए रेल मार्ग मांग की। गोरखनाथ मंदिर में हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा। इधर शिष्या से रेप केस के मामले में आसाराम दोषी, कल सजा सुनाई जाएगी। नियमितीकरण में देरी, भड़के सीएम भूपेश, बोले करूंगा खुद समीक्षा। जोशीमठ में दरारों के बाद हिमस्खलन से दहशत। निवेशकों के डूबे 11.8 लाख करोड़। ये अडानी ग्रुप में जो हिडनबर्ग की जो खबर, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल फॉरेंसिक कंपनी है, उन्होंने जो बताया था अनियमितीकरण है, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। भोपाल में हत्या, फिर रायपुर में माता पिता को मारकर दफनाया, हत्यारे को उम्र कैद। अगली खबर नवभारत अखबार की, अवैध नियमितीकरण निर्माण में भी देरी, सीएम भूपेश भड़के। अदालत में उलझे आरक्षण का मसला, 21,000 भर्तियां अटकी। सदन में चीन घुसपैठ पर चर्चा, कोरोना से केंद्र का इनकार। पेशावर मस्जिद में आत्मघाती बम विस्फोट में 46 लोगों की मौत। पुलिस लाइंस की घटना, 100 से ज्यादा घायल, कई गंभीर। फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे नहीं छिपाया जा सकता, हिडनबर्ग। और भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन था उसमें राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर ने मुझे ग्रेनेड नहीं प्यार दिया है। तो सतीश जी, हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे। अवैध निर्माण नियमितीकरण में भी देरी, सीएम भूपेश भड़के। यश जी, आपको
कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और इस पर अगर जल्द रोक नहीं लगी तो कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसी पर कल पुनः भूपेश बघेल जी ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि जो अवैध निर्माण है, जिनका पेंडिंग रुका हुआ है, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में जो काम रुके हुए कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है या वो निर्माण आरंभ कर दिए, तो उसको नियमितीकरण किया जाए। तो ये सीएम भूपेश बघेल की एक अच्छी पहल है, ताकि इससे जो निर्माण में जो देरी हो रही थी या लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा था, बिल्डिंग परमिशन या वो, तो इसमें वो आम लोगों को राहत मिलेगी। और अगर नियमितीकरण हो जाता है तो वो जो घर बनाने वाले वो भी जो नगर निगम के संपूर्ण टैक्स वगैरह वो खुद पटाएंगे। और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। और एक अच्छी पहल है कि भूपेश बघेल इस मामले को लेकर खुद मतलब ध्यान दे रहे हैं। तो इससे बहुत राहत मिलेगा। जो आम नागरिक है, जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके घर का निर्माण करता है, अपने आवास का निर्माण करता है, तो उनको राहत मिलेगा। और साथ में जो भूपेश बघेल ने कहा कि अवैध जिस प्रकार अवैध प्लाटर या जो अवैध खेत की भूमि पर प्लाटिंग कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए भूपेश बघेल ने कहा है। तो ये भूपेश बघेल की एक अच्छी पहल है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार लगातार आप देखे होंगे कि जिस भूपेश बघेल ने ये घोषणा करी, उसके बाद जो नियमितीकरण के लिए आवेदन आया उसमें बहुत संख्या कम है। तो उसमें भी सीएम भूपेश बघेल भड़के है कि संख्या कम क्यों आ रही, जबकि निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, और इसको कंटिन्यू जो जितने भी जिलाधीश है वो लगातार अगर करे और तो लोगों को राहत मिलेगा। जी देखा जाए तो जैसे हम चाय पर चर्चा जनवरी से शुरू की हमने, मगर जो जमीन से जुड़े मामले हैं वो अभी अभी इतने ज्यादा देखने को मिल रहे। तो देखिए क्या है, लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जो भूमाफिया सक्रिय है, और हमने पहले भी कहा है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो अब भूपेश बघेल जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो राजनीतिक जो संरक्षण प्राप्त लोग हैं, तो वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्योंकि भूपेश बघेल तेज तर्रार नेता है और उनके कार्यशैली से सब वाकिफ है। तो अब शायद मुझे लगता है कि अब जो अवैध निर्माण करने वाले हैं या अवैध प्लाटिंग करने वाले हैं, उन पर गाज गिरेगी और उन पर कार्रवाई होगी। जी अब अगली खबर है, अदालत में उलझा आरक्षण का मसला, 21,000 भर्तियां अटकी। नई भर्तियां एडमिशन से लेकर प्रमोशन तक पिछले 4 महीने से ब्रेक लगा हुआ है। ये जो आरक्षण जो नव भारत में एक बड़ी खबर है कि अदालत में उलझा आरक्षण का मसला, 21,000 भर्तियां अटकी। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे नजर पे, क्योंकि जो 21,000 जो बेरोजगार है या जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है, आवेदन किया है और उनकी परीक्षाएं रुक गई है, भर्तियां रुक गई है, तो ये बहुत गंभीर मसला है। और पीएससी की परीक्षा भी के लिए याचिका लगाई गई है। तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना होगा कि जल्द से जल्द हो, ताकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो चूंकि आरक्षण का मुद्दा भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय स्टार्ट हुआ और अब शीर्ष अदालत जो देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वहां पहुंचा है। तो अब माननीय न्यायालय को इसके लिए सोचना होगा, संज्ञान खुद लेना होगा। जी अब अगली खबर है, कश्मीर ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं प्यार दिया, राहुल गांधी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन है। जी आपको बताया, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा है ना, जब वहां से कन्याकुमारी से शुरू किए थे, उसके बाद लगातार देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए कल
समापन भारत जोड़ो यात्रा का था, जिसमें अब आपको बताया कि छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और वहाँ पर शामिल हुए, और देश भर के अलग अलग राज्यों से भी तो लेकिन जिस प्रकार अखबारों नवभारत अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है कि कश्मीर ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिए, प्यार दिया है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। कम से कम इनके राहुल जी के जो बयान से लगता है कि अब धीरे धीरे कश्मीर का स्थिति ठीक हो रही है जी। तो ये बहुत अच्छा है, और उनको राहुल गांधी जी को इंडियन न्यूज की ओर से बधाई देंगे, क्योंकि वो सफलतम अपनी यात्रा पूरी करे, भारत जोड़ो यात्रा। और ये एक अच्छी बात है कि बर्फबारी के बीच में उन्होंने यात्रा समापन करी और उनका जोश और कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रहा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टी के नेता भी पहुंचे थे उनको समर्थन देने के लिए। तो इससे कांग्रेस की मजबूती आगामी चुनाव में दिखेगी, इसको लगता है। या यूपीए का नेतृत्व अभी मतलब कांग्रेस करेगी या कैसा क्या रहेगा? देखिए अभी जो गठबंधन, देखिए अभी आप देखेंगे कि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद भी गठबंधन है ना, तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन है। तो आगामी चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जोश के साथ यात्रा आरंभ करी और कल समापन हुआ, तो एक उपलब्धि हम मानेंगे कि इतनी लंबी यात्रा भी पद यात्रा निकाले है कि अभी अगर युवाओं में ये देखने को मिलेगा कि इतना लंबा या कोई राजनेता इतना लंबा पद यात्रा अब तक नहीं निकाला, ना कांग्रेस का, ना भाजपा का, ना अन्य दल का। तो ये राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है कि एक शपथ लेके उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी और अंत की। तो ये राहुल गांधी इसके लिए बधाई के पात्र है। हम इंडियन न्यूज के माध्यम से राहुल जी को बधाई देते हैं कि ये उन्होंने यात्रा सफल करी, और उन्होंने बता दिया कि कश्मीर में धारा 70 हटने के बाद जो दहशतगर्द के वहाँ जो फैलाते थे आतंकवादी जिसे कहते हैं, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त। मैं उसी पे आने वाला था, मतलब राहुल ने ये जो बात कही कि कश्मीर ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं प्यार दिया, तो क्या पहले हैंड ग्रेनेड देते थे? क्योंकि दहशतगर्द उनका जो ये बयान है उससे उससे लगता है कि मतलब वहाँ पहले आतंकवादी बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब 370 धारा के हटने के बाद तो अब लगता है माहौल शांत हो गया है और दहशतगर्द समाप्त हो रहे धीरे धीरे। कितने % छवि बदली होगी आपके हिसाब से? अगर बात करें तो ये राहुल जी की जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, तो इसका कांग्रेस को प्लस में जाएंगे, क्योंकि राहुल जी डायरेक्ट लोगों से मिले हैं, लोगों से बात किए, लोगों को के साथ भोजन किए। तो ये एक अच्छी पहल है और ऐसा हर नेता को करना चाहिए। तो ये इसका आगामी जो चुनाव है, मेरा ये मानना है कि आगामी जो चुनाव है या राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, राहुल जो कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। आप आगामी चुनाव में देखेंगे, एग्जिट पोल में देखेंगे तो कांग्रेस की कुछ सीट बढ़ेगी। एक लीडिंग मैगजीन है जिसका सर्वे था कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे है अभी भी जी, सेकंड में अरविंद केजरीवाल थे, मगर अब उनकी जगह राहुल गांधी आ गए हैं। तो लोगों का प्यार मिला है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, और आप ये मानेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव में तो जहां और ये भी आपको बता दें कि जिस एरिया से होके राहुल जी की यात्रा निकली है, और वहां आप चूंकि मैं दिल्ली पहुंचा था और उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा कवरेज करने के, तो मैंने देखा कि लोग बिना किसी मदद के स्वयं चल के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मतलब लोग खुद लोगों से मतलब राहुल जी से जुड़ रहे या कांग्रेस से जुड़ रहे, तो एक अच्छा संकेत है और इसका परिणाम भी उनको मिलेगा जो इतनी कड़ी मेहनत की है। 136 दिनों में 4080 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ये उनका जो प्रतिफल जो बोलते हैं ना कि अपना कार्य करो फल की चिंता ना करो, ऐसा कहावत है। तो
तो उनको फल जरूर मिलेगा। बीजेपी ने इतनी दहशत कर दी कि इतनी बड़ी यात्रा निकालनी पड़ी 4000 किलोमीटर की कांग्रेस को। देखिए उस समय उन्होंने उतने काम नहीं किए कि आज उनको ये सब यात्राओं की जरूरत पड़ रही है ब्रांडिंग के लिए। क्या है आपको बता दें कि चूंकि ये राहुल गांधी का विचारधारा कुछ हटके है जी। क्योंकि युवा है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित ढंग से अब योजनाओं को लाती है जी। क्योंकि राहुल गांधी जी सर्वोच्च कांग्रेस के बड़े नेता है और भारत जोड़ो यात्रा वो पहले भी उन्होंने कहा है कि ये पार्टी से नहीं, ये उनके द्वारा निकाली गई, ये भारत कांग्रेस जोड़ने के लिए नहीं है, उनके भारत जोड़ने के लिए। तो इसका फायदा राहुल गांधी को और या कांग्रेस पार्टी को अनुभव की कमी दिख रही है कांग्रेस में? नहीं, ये आप ये आप कहना गलत है, क्योंकि जिस प्रकार अभी आप कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप देखोगे जब से यात्रा आरंभ हुई है, तो जिस प्रकार सोशल मीडिया में लगातार राहुल के खिलाफ वायरल होते थे वीडियो या कमेंट्स, तो अब कांग्रेस भी उसका जवाब देना आरंभ कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक मतलब एक प्रकार का अगर जो उनका बयान आता है तो उसको काट छाट कर ये वायरल करने वाला जो सिस्टम था, अब वो उस पे कांग्रेस भी लगातार उसका जवाब दे रही है। तो राहुल का कद बड़ा है इस यात्रा के बाद। चलिए सतीश जी एक ब्रेक लेते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। चाय पर चर्चा हम जारी रखेंगे। अब अगली खबर पत्रिका से है, जो बड़ी खबर है, आम बजट में दिखेंगे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तस्वीर। तो ये एक बजट से जुड़ा मुद्दा है। यश जी आपको बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण आज होगा और कल होगा बजट पेश। तो ये एक
भारत के लिए एक चूंकि सेंट्रल का बजट है और इससे पूरा देश की अर्थव्यवस्था क्या दिशा निर्देश और योजनाएं बनती है। तो चूंकि हम कल बजट पेश कल आएगा बजट, तो बहुत सारी बातें हैं कि कई सारे जो सांसद है उन्होंने कई मांगे रखी है बजट को लेकर। तो हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो सांसद है विजय बघेल, रायपुर के सोनी जी, है ना, तो ऐसे सभी सांसदों ने कल यहाँ पर हॉस्पिटल की मांग रखी है और कई और मांग रखी है। तो ये बजट कल आएगा तो इस पर अभी तो कुछ नहीं करे, लेकिन अब बजट का कितना फायदा छत्तीसगढ़ को मिलता है ये देखना होगा। तो चूंकि ये सीताराम आपको बता दें कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कल पहला अपना सदन पहुंचकर पहला अपना भाषण पेश करेगी बजट के दौरान। तो ये कल हमको देखना पड़ेगा कि कल छत्तीसगढ़ को क्या मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए क्या है। जी, क्या पॉजिटिव है जी। अब अगली खबर दैनिक भास्कर अखबार से है। नतीजा नक्सली सिमटे 590 गांव आतंक मुक्त, 262 स्कूलें फिर खुली। ये बहुत अच्छी खबर है बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आई है तो जिस प्रकार दैनिक भास्कर के जो हमारे जो संवाददाता है शिव दुबे जी, उन्होंने खबर प्रकाशित करी है, ग्राउंड रिपोर्ट है उनका। तो ये त्रिवेणी मॉडल को लेकर सरकारी है ना, दावों की पड़ताल, ये खबर ग्राउंड रिपोर्ट है उनकी। तो इस पे उन्होंने लिखा है कि नक्सली सिमटे और 590 गांव आतंक मुक्त। तो ये एक अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे जो आतंकवाद का जो एरिया था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और 262 स्कूलें फिर से खुले। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नक्सली क्षेत्र में फिर से स्कूल है। जब आप देखे होंगे सलवा जुलूम जब आरंभ हुआ था, तो सलवा जुलूम के समय जैसे उन्होंने भी जिक्र किया सलवा जुलूम का, तो सलवा जुलूम आरंभ हुआ था तो कई सारे स्कूल बंद हो गए थे और वहां पर मिलिट्री ने स्कूलों में मतलब उनको ठहराया जाता था, जिसके कारण जो नक्सली थे वो तो स्कूल को ही उड़ा देते थे। तो ये आज एक अच्छी खबर है। भूपेश बघेल जी को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे कि 4 सालों में अगर ये स्थिति है तो धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त होगा और जो बस्तर को नक्सल का गढ़ कहा जाता था वहां पर विकास दिखने को लगेगा। एक चीज आपने जैसे बताई कि जो ये चिंतालनार गांव है या तेरम है कि यहाँ पे सड़क, स्कूल, बिजली पहुंची, तो यहाँ पे जो रात को लेट निकल रहे हैं तो जा पा रहे, तो क्या सरकार को और सड़क बिजली पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए क्या है, अभी भी नक्सली कुछ बस्तर के कुछ एरियो में अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो जहाँ पर निर्माण कार्य होता है तो जो एजेंसी है, एजेंसी के जो निर्माण में लगे गाड़ियाँ है या जो भी उनके सामान है उनको आग में जला देते हैं, आग से जला देते हैं। तो आज जो स्थिति है, जो ये जो चिंतन नाल बोरे, ये घोर नक्सली इलाका था जहां पर आप देखेंगे कि अब स्कूल बच्चे जाते, फोटो दिख रहे हैं, तो फोटो उनमें प्रकाशित की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज सड़कों में लाइट की व्यवस्था है और इससे विकास दिख रहा है। जिस प्रकार सिद्धू जी के दैनिक भास्कर के रिपोर्टर है, उन्होंने खबर ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, तो मतलब अब विकास नजर आता है, दिख रहा है। और जल्दी से जल्दी अब लगता है कि धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त होगा और बस्तर विकास की ओर बढ़ेगा। लगातार बस्तर में आप देखेंगे कि अभी रावघाट या परियोजना आरंभ हो गई भिलाई स्टील प्लांट की, अब वहां से आयरन ओर निकलेगा। तो धीरे धीरे अगर उद्योग पहुंचेंगे तो नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त होगा और जो आदिवासी क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। जी सतीश जी, अब अगली खबर हम हरिभूमि से लेंगे। सांसद विजय बघेल दिल्ली रवाना, मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर। ये
कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, चूंकि बिलासपुर में देखिए ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि सांसद विजय बघेल, जो दुर्ग के सांसद है विजय बघेल, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये लगातार ये चर्चा में है विजय बघेल की उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और जिस प्रकार एकाएक उनका बुलावा है तो इससे हम हम अपना वो मनसा जाहिर कर सकते हैं कि जरूर उनको इसीलिए बुलाया होगा। लेकिन विजय बघेल ने इस बात का खंडन किया। हमारी फोन पर चर्चा हुई तो हमने बधाई दी उनको कि बघेल जी आपको मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी का आदेश है तो इसलिए वो दिल्ली मुख्यालय बुलाया गया। लेकिन जो जन चर्चा है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और ये होना भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अभी तक एक ही मंत्री है रेणुका सिंह जी, तो अब अगर विजय बघेल को जगह मिलती है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ का विकास होगा जी। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी आगामी वर्ष में चुनाव भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी भाजपा, हमने बीते दिनों चाय पर चर्चा में ही कहा था कि बड़ी जगह मिल सकती है। जी जी, तो अगर इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात होगी, और ये पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका चूंकि सारी सीटें हार चुकी है, यहाँ पर कुछ ही सीटें बची है। तो अगर इनको विजय बघेल जी को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसको भी लाभ मिलेगा। चूंकि अजीत समय हो चुका है चाय पे चर्चा समाप्ति का, तो सभी दर्शकों आप बने रहे। अभी हमारा 8 बजे का बुलेटिन आप देखिए आभा नंदनवार के साथ। नमस्कार।